करें या ना करें। तो हम कहे मैं करूँगी, वही करूँगी। अब जब बातचीत हो गई है और कहीं नहीं करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको इतनी उम्र में इनसे कैसे प्यार हो गया? रहे हैं और सपोर्ट भी ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन जो है मतलब एक से अनेक होते हैं, ये हमारा सपोर्ट ना छोड़े तो किसी का ताना महना काम नहीं देगा। एक बार वही आई, उसके बाद कोई झांकने तक नहीं आया कि मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या हो रहा है। और फिर आज ये भी देखा जाता है कि आपके पास अगर पैसा नहीं रहता है तो कोई पूछने वाला नहीं है, 1 रुपये तक नहीं देता। ये कहना चाहूँ इब्तिदा ये इश्क रोता है क्या, इब्तिदा ये इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज जनपद अम्बेडकर नगर में आई हूँ। 2 प्रेमी जोड़ा बड़े तेज़ी से वायरल हुए हैं। तो दोस्तों जो ये लव स्टोरी वायरल हुई है, एक यादव लड़की दलित लड़के से शादी कर ली है। और आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। तो क्या नाम है आपका? बहुत बहुत स्वागत है पूर्वांचल युग जौनपुर की चैनल पर। भैया के बहुत बहुत सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आपने भैया को कैसे पसंद किया? पसंद किए थे, हमको पसंद आ गए, पसंद कर लिए। आप लोगों से मुलाकात कहाँ हुई? मुलाकात हुई थी जहाँ मतलब पढ़ा रहे थे, इनके दोस्त थे, उन्हीं के साथ में मतलब घूमने आए थे तो इनके मतलब बहुत बैठ रहा था इनके दोस्त के पत्नी से हमसे। तो मुझको बताई वो कि आए हैं, आप बातचीत कर सकती हैं। तो हम कहे चलिए ठीक है, आएंगे, पहले जानेंगे क्या बात है क्या नहीं, तो बताते हैं। बहन, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको इतनी उम्र में इनसे कैसे प्यार हो गया? अरे 35 साल के थे। आपकी उम्र तो कम है, आपको कैसे हुआ इनसे प्यार? तो कैसे हुआ? नहीं, प्यार तो सब लोग करते हैं, प्यार किया नहीं जाता, लोग हो जाता है सब एक दूसरे को देख करके। ठीक है। तो दोस्तों, ये सही कह रही हैं, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो ये छोटी सी उम्र में और इन्होंने प्यार कर बैठा 35 साल की उम्र में, जो कि अध्यापक हैं। तो आपने इन अध्यापक मास्टर साहब से क्या समझकर प्यार किया है आपने? मतलब हमको अच्छे लगे, पसंद आ गए, सीधे साधे थे। आपको डर नहीं लगा नहीं। कि आपकी कम उम्र है, आप इनसे जो है लव कर रही हैं, हो सकता है आप यादव हैं, हो सकता है आपको वो धोखा दे दें, तो आपको इस बात को डर नहीं लगी? नहीं, डर तो था, लेकिन मैं घर पे समझी, समझते समझते 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल बीत गया था। तो क्या समझी अभी तक? समझे यही तक कि मेरा हम लोगों का साल भर के बाद पूरा मैटर जो है फाइनल हो गया। आपने इनसे प्यार किया तो क्या देख कर किया? मैं यही देख करके सीधापन देख करके किए। और फिर नौकरी कर रहे थे। तो नौकरी के लालच में आपने इनसे प्यार कर लिया। क्या वास्तव में आप प्यार था या इनके नौकरी से प्यार था? नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे से नहीं, प्यार इंसान से भी प्यार था। ऐसी बात नहीं है पैसे से खास प्यार किए थे, अभी भी निभा रहे हैं। दुख सुख जो भी पड़ा हम उसको झेले थे, पैसे के साथ साथ भी। बहन, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपको शादी करने के लिए आपके बिरादरी में यादव बिरादरी नहीं मिले थे, लेकिन जब मेरे मन में जो बस गया तो और कोई बिरादरी हमको नहीं दिखा। दोस्तों, प्यार देखिए, कहते हैं अंधा होता है, और वास्तव में अंधा होता है। अगर इन्होंने प्यार किया है तो इनको ये बिरादरी से नहीं हुआ है, इनको वास्तव में दलित से हुआ है, जिनको ये बहुत प्यार करती हैं। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि उनकी क्या राय है। मैं यही कहना चाहूँ इब्तिदा ये इश्क रोता है क्या, इब्तिदा ये इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। निगाह की बरछिया जो सहले सहना उसी का है, हमारा आपका जीना जीना उसी का है। वाह, बहुत 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 धन्यवाद। आप शायरी बाज है क्या भैया? आप शायरी बाज है क्या भैया? नहीं, हम कवि हैं, लिखते हैं और ये गाना गाती हैं, इसीलिए दोनों लोगों का जो है तालमेल बन गया। अच्छा, इसका मतलब कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने शायरी इनको सुनाकर आपने इनसे फंसा लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर लोग मुझसे शायरी गज़ल ये सब लिखवा के लेते थे, और इनसे जब बात हुई तो इनसे भी उसी लहजे में बात हुई। तो भैया, मैं यह पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप दलित होकर एक यादव की लड़की से आपने मोहब्बत कर बैठा, तो आपको इस बात को डर नहीं लगा? मुझे डर लगा, इनका जो है हेल्थ देख करके, ये मुझसे काफ़ी मजबूत थी। हाँ,
डील अच्छा। डॉलर अच्छा था, लेकिन मुझे डर लगा इसलिए भय खाया। लेकिन उस शंका को जो मीडिएटर था उसने मिटा दिया। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। ये रहस्य जब ये मेरे पास आई, शादी हो गया तब बताई। भैया मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जहाँ प्यार होता है वहाँ मीडिएटर कहाँ होता है? आपने कैसे इनसे यादव बिरादरी में आपने प्यार कर बैठा, और वो भी आप बता रहे हैं कि मीडिएटर का मतलब क्या? आप किसी के माध्यम से पहुंचे थे ना, जो हमारे दोस्त थे उनकी पत्नी अपने घर लेकर के गई। तो वहाँ उनके यहाँ धान की रोपाई हो रही थी, तो इनको बुलाई। उसके बाद इनसे बातचीत हुआ, तब ये जो है गई कुछ खाने के लिए लेकर के आई, उसको खाए पिए। उसके बाद वहाँ से चले आए। फिर इनके माँ से बात किए। माँ से बात होने के बाद फिर इनके बारे में जानकारी हासिल किए। उसके बाद आए घर पे रखे, लेकिन जात की बात नहीं रखे थे। उसके बाद ये बात साल भर तक वैसे लटका रहा। फिर जो है 26 जनवरी या 15 अगस्त के अवसर पर अपने विद्यालय में इनको बुलाती थी, और वहाँ हमको भी बुलाती थी। तो वहाँ जो है जिसे हम भाषण देते थे, गाना वाना गा देती थी, तो इस तरह से मुलाकात होती रहती। अच्छा, तो आप गाना गाते थे, और ये गाना जो है गाते गाते आपसे प्यार हो? हाँ, गाना गाए थे तो 500 रुपया हमको इनाम दिए थे, ऐसी बात नहीं है। तो भैया आप गाना गा रहे थे तो आपके विद्यालय पे ये जाती थी? नहीं, हमारे विद्यालय में नहीं जाती थी। इनकी हमारे जो दोस्त थे उनका प्राइवेट विद्यालय चलता था। अच्छा। तो वो वहाँ के मैनेजर और प्रिंसिपल थे, तो बुलाते थे अपने यहाँ प्रोग्राम करते थे। क्योंकि सरकारी विद्यालय में प्रोग्राम जल्दी ख़त्म हो जाता था, उनका देर तक चलता था, तो उनके विद्यालय में जाते थे। तो आप लोग एक ही विद्यालय में दोनों लोग पहुंच जाते थे और एक दूसरे को देखते देखते प्यार हो गया। आप गीत गाते थे, शायरी सुनाते थे। ये उनकी बुआ लगती थी। अच्छा, कौन सी शायरी सुना कर आप इनको फंसाए थे? इस विद्यालय पे जाते थे, एक दूसरे पे ताका झाकी देखा, कहते हैं प्यार होता है तो एक दूसरे को देखा जाता है, ऐसे थोड़ी ना प्यार हो जाता है। तो ये लोग, ये भैया जी शायरी लिखते हैं, गाना गाते हैं, और वहाँ ये भी जाती हैं। तो हम भैया से पूछना चाहते हैं कि भैया ने कौन सी शायरी ऐसा मतलब इनको सुनाए कि इनको प्यार हो गया? भैया आपने कौन सी शायरी सुनाया? जो हमने यही सुनाया, दिल भी है ना छोटा, हिम्मत भी है ना कम, किस चीज़ में हो छोटा, मुझ में बड़ा है दम। वाह, क्या बात है, गजब की। इसी से आपने फंसा लिया। कोई बात नहीं, प्यार ऐसे ही होता है। तो चलिए मैं इनसे पूछती हूँ। हम तो भी बहन शायरी बताइए। मारे थे उसके स्कूल में, इनके दोस्त की पत्नी के स्कूल में जब गए थे, फिर कोई सुनाइए तो सुनाए थे यही, अगर देखना हो तो नज़र भर के देखो, कभी फिर न कहना कि कम देखते हैं। वाह, गजब। यानी कि दोनों लोग एक शायर हो गए, और दोनों लोगों की शायरी एक दूसरे को पसंद आ गई, और दोनों ने प्यार कर बैठा। आप इन्होंने प्यार करके एक दूसरे से शादी भी कर लिए। जी, शादी कर लिए? जी शादी कर लिए। आपके परिवार में आपके माता पिता और आपके भाई बुरा नहीं लगा? नहीं लगा तो है, लेकिन संगठन कर रहे थे सब लोग कि करें या ना करें। तो हम कहे मैं करूँगी, ही करूँगी। अब जब बातचीत हो गई है और कहीं नहीं करेंगे। दोस्तों, इन्होंने जिद कर बैठा, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से जिद कर बैठा कि मुझे शादी करना है तो वहीं करना है। इसलिए माँ बाप मजबूर हो गए। बहन, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप यादव होके एक दलित से शादी कर ली, और आपको परिवार में, समाज में क्या असर पड़ेगा, आपने ये सोचा? नहीं सोचे तो नहीं, हम अंदाज में किए थे। हमने ये नहीं उम्मीद किए थे कि हम आज इतने मतलब इस स्थिति में पहुँचेंगे। और फिर आज ये भी देखा जाता है कि आपके पास अगर पैसा नहीं रहता है तो कोई पूछने वाला नहीं, 1 रुपये तक नहीं देगा, 1 रुपये तक नहीं देगा। आज हम लोग अकेले जिस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, आज तक रिश्तेदार भी हो, चाहे ससुराल के हो, चाहे मायके के हो, कोई देने वाला नहीं है। 1 रुपया का सपोर्ट नहीं है दोस्तों। आज हम लोग वही हम हस्बैंड हैं, हम दोनों लोग हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, न रिश्तेदार कोई नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, ना फ़ोन, ना फाटा, कुछ नहीं, कोई मतलब है नहीं। सब मिला के आज वही पैसा नहीं होता, वही पैसा गलत कदम नहीं उठाए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, गलत कदम नहीं उठाए हैं, आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों, इन्होंने बात तो सही कहा। अगर अपने पास पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, और समाज में कुछ नहीं पूछेगा कोई, अगर अपने पास कुछ है समाज भी पूछती है। तो इन्होंने एक तरह से अच्छा किया है जो यादव होके एक दलित से शादी किया है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे बराबरी का होना चाहिए जो इन्होंने दलित से शादी। दोस्तों, मैं चंद्रावती के पति से पूछना चाहती हूँ कि आपने एक यादव बिरादरी से शादी किया है, तो क्या आप संतुष्ट हैं इस बिरादरी से? मैं संतुष्ट हूँ, और मैं जो है
पढ़ाई पीरियड में यही समझता था जब तक छोटा था या इंटर तक, जब तक मुझे जाति के बारे में नहीं कोई जानकारी थी, जब तक बचपना था। ऑल आर वन एंड इक्वल, सभी एक हैं और बराबर हैं, यही मेरी सोच है, आज भी सदा भी रहेगी। थैंक यू। इसके बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप संतुष्ट हैं इस शादी से? हाँ, संतुष्ट हैं। तो लोगों पर कुछ असर और या कुछ लोग ताना आपको मारे? ताना तो मार रहे हैं और सपोर्ट भी ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन जो है मतलब एक से अनेक होते हैं। ये हमारा सपोर्ट ना छोड़े तो किसी का ताना महना काम नहीं देगा। अच्छा, इस शादी से आपके परिवार से क्या राय है? माता पिता पूरा सपोर्ट था। भाई हिंसा को लेकर के जो है काफ़ी विवाद किए हैं कि जो भी ये बनाए तो मेरे नाम बनाए, अपने पत्नी के नाम ना बनाए। मतलब उनसे जात से नहीं मतलब था, उनका मत कहना है कि आपकी शादी ना हो, आपके भाई के की शादी ना हो, जितना भी आपकी कमाई है हम लोगों को दे, यही है? हाँ, यही। चंद्रावती, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में लोग प्यार करते हैं, यूज करते हैं और धोखा दे के चले जाते हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? ये तो गलत बात है, लेकिन जितने लोग प्यार कर रहे हैं या करके छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं करने चाहिए। उस प्यार को निभाना, उस प्यार को निभाइए, आप उसका सम्मान करिए, ना कि प्यार करके छोड़ दीजिए। वो अपना वोट लड़की ठुकराए, लड़का ठुकराए, या शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, ऐसे प्यार को कलंक लगा करके छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए। हम लोगों का भी लव मैरिज हुआ था, हम लोग प्यार किए थे, हम लोग साथ ही निभा रहे हैं, चाहे सुख पड़े या दुख पड़े, सुख दुख तो दोनों लगा रहता है। तो सुख में रहोगे, दुख उठाओगे तो सुख मिलेगा, चाहे प्यार करो। चंद्रावती, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपने समाज में ऐसा कुछ सुना नहीं है कि बहुत से लोग प्यार किए और एक दूसरे को धोखा दे के चले गए? आपको इस बात को डर नहीं लगी कि हो सकता है कि ये हमारे साथ भी धोखा कर दें? नहीं, हमको अंदाज़ था, ये भी मतलब ठुकराए हुए थे, ये भी ठोकर खाए थे। तो देखिए, सुखिया का हाल जानेगा, दुखिया का हाल जानेगा। ठीक दोस्तों, हम यही आप सबसे यही कहेंगे, जो परेशानी नहीं झेला उसको पता नहीं चलेगा दुख कैसा होता है। और सुखिया जो है, सुख वाले, जिसको सुख मिला है, दुख का पता नहीं है कैसे दुख होगा कैसे नहीं। वो तो क्योंकि उसको सुख ही मिला है जीवन में, तो दुख का क्या कारण जानेंगे, कैसे क्या दुख होता है। अच्छा, आप चंद्रावती इस शादी से संतुष्ट हो? हाँ, एकदम। हम तो यही कहेंगे दर्शकों, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, जिससे प्यार करिए डायरेक्ट शादी कर लीजिए, एक अस्थाई हो जाइए। सोच समझ कर प्यार कीजिए, नहीं कि प्यार कर लीजिए, यूज कर लीजिए, छोड़ दीजिए। चलिए ठुकराइए, आप भी ठुकराइए और वो भी ठुकराए, दोनों लोग ऐसे मत परेशानी उठाइए, प्लीज़ शादी कर लीजिए सीधे बस। अमर भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने दलित होकर एक यादव बिरादरी से शादी किए हैं, तो इस शादी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। कहना यही चाहेंगे कि एक मूर्तिकार था, उससे ये पूछा गया कि आप जो है इतनी अच्छी मूर्तियाँ क्यों बना लेते हैं। उसने लास्ट में यही कहा कि मैं तो अजाएँ जो खराबियाँ हैं वही निकालता हूँ, और खराबियाँ निकाल करके मूर्ति को सामने रख देता हूँ, जिसको पसंद होता है वो अच्छी मूर्तियाँ ले जाता है। तो आज हम लोगों का जीवन चाहे जो हो, वो एक पत्थर कट्टा की तरह है कि मूर्ति तैयार कर रहे हैं। आज हम लोगों का जीवन चाहे जिस तरह से बीते, लेकिन दो मूर्ति जो है सामने, जो मेरे दोनों बच्चे हैं उसको लाए हैं, वो जो है भविष्य में अच्छी मूर्तियां तैयार हो जाएं, अच्छा काम करें, बस यही। चंद्रावती, आपने प्यार करके आपने दलित भैया से शादी कर लिए, और शादी करके जब अपने घर आई तो आपको एक परंपरा होती है, परंपरा क्या जो चलती है शादी में आने के बाद मुँह दिखाई का, तो आपने मुँह दिखाई में किसे मुँह दिखाई अपना पाई? मुँह दिखाई में तो किसी का नहीं मिला था। मेरी बड़ी वाली ननद आई थी, झूठ नहीं बोलना है, बड़ी वाली ननद मेरी दी थी पायल, वही दी थी, और बाकी कोई कुछ नहीं दिया था। तो नहीं, और कोई नहीं आया। तब से मेरा एक लड़का हुआ बड़ा वाला, तो सबको और तकलीफ़ हो गई, कि अब तो हम लोग नहीं पाएंगे। जब मैं आई तीसरे दिन इनको देना, ऊपर से भी देना पड़ा। शादी करके आई चंद्रावती, तो आप छोड़िए, कहाँ आई पहले? तो मैं यहाँ नहीं थी, कमरे पे थी। कमरे पे थे या अपने घर पे? भैया के घर पे नहीं थे, इनके घर पे भी नहीं थे, बाहर थे। तो मुँह दिखाई देने के लिए आपकी ननद कहाँ आपसे मिली? आई थी, कमरे पे आई थी। तो एक बार वही आई, उसके बाद कोई
झांकने तक नहीं आया कि मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, आम घास कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कोई नहीं, किसी का खबर नहीं ले रहा, कोई मर जाए या कट जाए, कुछ नहीं। तो दोस्तों इनके परिवार वाले शादी करके आए, इनको अपने घर में जगह नहीं दिए। ये लोग दोनों लोग पति पत्नी शादी करके आए, कमरा लिए, कमरा में दोनों लोग रहने लगे। प्यार करने वालों के लिए क्या कहना चाहती हैं, अपनी राय बताइए। प्यार करने वाले लोगों को हम यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी लेडीज़ हैं शादीशुदा हैं या लड़की लड़के हैं घर शादी के हैं अभी, तो इतना मतलब ये प्यार को मत उड़ाइए। तो प्यार को आप लोग एकदम वो समझ लिए हैं, एकदम हवा की तरह उड़ा दे रहे हैं प्यार करके। तो ऐसे मत करिए प्लीज़। आप लोग इज्जत दीजिए और जिससे प्यार कर रही है उसका मान सम्मान करिए। डायरेक्ट शादी कर लीजिए ना, माँ बाप को तकलीफ हुई है, एक अस्थाई हो जाइए, आप लोग किसी को तकलीफ ना हो। भैया मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि प्रेम का बंधन हो या शादी का बंधन हो या कोर्ट मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कोई भी हो, अगर या दोस्ताना ही हो, लेकिन जो है अस्थाई प्रेम होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपका क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।